2022 में तो ये योगी मोदी की ही सरकार है। और कम से कम इन विधायक में एक चीज तो थी, कोरोना काल में सारे नेता अपने घरों के अंदर थे, लेकिन कम से कम ये विधायक था जो हर आदमी के दरवाजे पहुंचा तो कम से कम। और सबसे मेन चीज है कि हम इन 7-8 सालों में हिंदुत्व जो हमारा जिंदा है वो मोदी और योगी की वजह से ही जिंदा है, न हिंदुत्व भी हमारा खतरे में है। महंगाई और कमाई भी तो बढ़ी है। जो पहले 100 लेबर पाता था, बात 350 पा रहा है लेबर। उसके लिए भी तो देखिए ना, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन नीचे जो काम जिनको जिम्मेदारी दिया गया है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं काम। मोदी के बाद विकल्प के रूप में आप किसी दिक्कत नहीं भैया, महंगाई बढ़िया है। चाहे जितना महंगा हो जाए आवाजाही जरूर तीरथ हो जाता अगर विधायक चाहते 5 साल माननीय विधायक हमारे यहाँ के रहे, अगर ये चाह लेते तो 5 साल में तो एकदम स्वर्ग हो जाता है। मंदिर जो है कि 13वीं शताब्दी का है, मतलब 1293, वो भी ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जब इसका पूरा सुंदरीकरण हुआ। बाकी अगर ये देखा जाए कि ये स्थान कब का है तो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। तो उस हिसाब से जो यहाँ कुछ होना चाहिए तो नथिंग, कुछ नहीं है। न रुकने की उचित व्यवस्था है, न लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ पे है। और मंदिर में आप पार्टी से नाराज नहीं है, अगर अच्छा नेता अच्छा कार्य नहीं करेगा तो नाराज हर लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। नमस्कार, हमारी यात्रा किसको चाहता यूपी। हम आज आए हैं गेगासो घाट पर। गंगा जी का तट है, आप देख सकते हैं। हालांकि यमुना जी से तो बेहतर ही कह सकते हैं, ये यूपी है, दिल्ली नहीं है, क्योंकि यहाँ योगी जी हैं, केजरीवाल नहीं है। यहाँ फेना तो नहीं दिख रहा, हालांकि अभी तक गंगा जी बहुत ऊपर थी, बोलते हैं सीढ़ियों तक आ गई थी, और अभी नीचे गई हैं, लेकिन अभी भी पानी बहुत है। हम आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ के पंडों से बात करेंगे, मतलब जो पंडित यहाँ पर होते हैं उनके पुश्तैनी जो यहाँ पर काम करते थे। ये असल में किसी घाट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस पीढ़ियों की विरासत देखने को मिलती है। पीढ़ियों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका पेशा है। जैसे ये आप देख पा पीछे की दुकानें हैं, तो ये इनके पिताजी करते रहे होंगे, उसके पहले से, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी काम ये होता है। प्रसाद की दुकानें लगना, फूलों का काम, इस तरीके से। और मंदिर में भी जो पंडित बैठते हैं, पंडित जी और उनके पहले उनके पूर्वज भी, तो ये सारी चीजें मंदिरों में देखने को मिलती हैं। तो मंदिर के लोग बीजेपी से कितना खुश हैं या कितना नाराज हैं, या फिर किसी दूसरे पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं, आज हम इस बारे में बात करने आए। क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए या फिर किसी भी पार्टी की बात की जाए तो उनका इस समय पूरा एजेंडा हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्योंकि हिंदुत्व को छोड़कर इस समय कोई भी पार्टी अपना भविष्य नहीं देख रही है। तो हिंदुत्व इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। और वास्तव में आखिर गंगा जैसे तटों पर जो बड़े बड़े मंदिर बने होते हैं, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले इस मंदिर के पुजारी से हम बात करते हैं और बढ़ते हैं। ये आदिशक्ति माँ संकटा का मंदिर है और यहाँ पर बढ़ते हैं इस मंदिर की तरफ और देखते हैं। जब आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप पहले ये व्यू देख सकते हैं कि सांड खुले में घूम रहे हैं। और उसके बाद मंदिर के अंदर जब हम बढ़ते हैं तो मंदिर में थोड़ा सा भीड़ है और पूजा अर्चना चल रही है। पंडित जी से हम बात करते हैं। प्रणाम पंडित जी, जय माता दी। आप कब से यहाँ पर हैं, ये कार्य कब से कर रहे हैं? हम 12 साल से। उसके पहले क्या करते थे? अच्छा, तो इसमें यहाँ पर जैसे ये काम होता है पंडा का, तो आपके पूर्वज भी करते थे ऐसे ही? अच्छा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का बदलते रहे। सरकारी नियुक्ति होती है, किस बेस पे होती है? तो इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मंदिर है। अच्छा, तो इसके रिसीवर एसडीएम चल रहा है। अच्छा, जैसे आपकी नियुक्ति हुई यहाँ पे तो किस हिसाब से हुई है? क्या पैमाना देखा जाता है, कैसे नियुक्ति करते हैं? अब ये कोई पैमाना नहीं, माता के मंदिर में रहना, उनका चढ़ौका उठाना है, सरकार को देना। तो मंदिर का कुछ जो भी दान वगैरह होता है उसके टैक्स भी देना पड़ता है सरकार? वो पूरा सरकार है, पूरा सरकार के पास है। अच्छा, तो सरकारी जो है अनुदान आता होगा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, तो वो ठीक ठाक आ रहा है? मंदिर का काम ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। सरकारी अनुदान क्या, कुछ नहीं, सरकारी अनुदान क्या आना है, सरकार खुद ही ले रही, सरकार में जमा हो रहा है। तो सरकार भेजती नहीं है? जब जरूरत है तो मंदिर के पैसे से खुद ही पूरे काम करते हैं। मंदिर के काम मंदिर के पैसे से इनके काम करते हैं।
और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उससे आप लोग क्या विचार बनाए इस बार? विचार क्या बना, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। इससे कम से कम इस सरकार में इतना तो है कि हिंदुत्व का नाम तो है। कम से कम कुछ नहीं, मंदिरों के लिए ध्यान तो देते। पहली बार मंदिर के लिए पैसा आया। अच्छा, पहली बार आया है? हमारी सरकार में पहले तो नहीं आता? इसके पहले 2011 में सोनिया के सांसद ने इससे आया था पैसा। आया क्या था, सिर्फ आया था वो। इस तरह काम हुआ कि सामने 43 लाख काम पहले से 45 लाख फिर आए, उसका सामने काम देख ही रहे। सरकारी काम उसी तरह होते हैं। तो जो पैसा इस बार आया है योगी जी के सरकार में, लग रहा है काम रुका है इस समय, लेकिन काम प्रगति पर है। किस चीज के लिए था, क्या क्या कार्य? पर्यटन विभाग के लिए था, लैट्रिन बनने थे, बाथरूम बनने थे, एक यात्री सेट बनना था, वही सामने टाइल्स लगने थे। अभी कितना काम हो गया है? अभी वही टाइल्स लगे हैं अधूरे। उधर अधूरा काम लैट्रिन बाथरूम का अधूरे काम हुआ है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो किस वजह से रुका है, कुछ कारण तो पता? ठेकेदार समझे, ठेकेदार का पेमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, तो पेमेंट आएगा तो आगे काम बढ़ेगा। हाँ, ठेकेदार तो यही बता रहा है पेमेंट नहीं आ रहा। अच्छा, चुनाव नजदीक है तो कुछ नेता वगैरह आते होंगे मंदिर में, पैसा बराबर आते हैं। तो आपसे मुलाकात होती होगी, तो विजय के लिए जो है प्रार्थना आशीर्वाद मांगते हो? भाई वो तो है ही, बस माता के दरबार में जो आएगा सबको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आशीर्वाद सबको है। तो आशीर्वाद सबको, लेकिन जीत उसी की होगी जो इन पर ध्यान देगा। तो हिंदुत्व का मुद्दा इस बार 2022 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगा? पूरी भूमिका निभाएगा। कम से कम यह है कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कि सरकार में जितने हैं। और कोई मुद्दे जो सरकार से नाराजगी हो जिनके कारण? सरकार से हल्की फुल्की नाराजगी, लोगों को छुट्टे जानवर घूम रहे हैं उसकी नाराजगी है, लेकिन आदमी वो भी ध्यान नहीं देगा ना। तो मुद्दे जो है, राम मंदिर के बारे में कुछ कहेंगे? राम मंदिर के बारे में तो जो नहीं होने वाली चीज थी वो करके दिखा दिया, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कश्मीर धारा 370 हटा दी, तो किसी सरकार में हिम्मत नहीं जो सरकार कर सकती रही। इस सरकार ने किया, जो करेगा उसके साथ लोग रहेंगे। और फिर पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित है बनेगी। तो पंडित जी ये बताइए, जैसे चुनाव है तो बहुत सारे लोग आते होंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उसके बाद लोग नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। सिर्फ अब की बार जो मौजूदा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह हैं, वो चुनाव से पहले भी आते थे, चुनाव के दरमियान भी आते थे, चुनाव के बाद 4.5 साल गुजर गए, वो अब लगातार आते हैं। 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में माता के दर्शन के लिए वो आते हैं। तो जैसे विधायक आते हैं तो जो यूपी गवर्नमेंट की जो आई है, पैसा आया है, तो उसमें जो काम रुकता होगा तो वो भी बढ़ता होगा, क्योंकि जैसे उन्हीं की वजह से तो 46 लाख रुपए आया है। उन्हीं की वजह से 46 लाख रुपए आया, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। अच्छा, उसी का काम चल रहा है, जो सामने काम दिखाई पड़ रहा है वही काम चल रहा है। तो अभी तो चुनाव नजदीक, तो और भी लोग आने लगे होंगे? हाँ, अब तो सभी लोग आ रहे हैं इस समय। अब विधायक जी अभी भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। अब वो बगल में 5 किलोमीटर बगल के रहने वाले हैं विधायक जी, उनको तो आना ही आना है, और माता का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और कम से कम इन विधायक में एक चीज तो थी, कोरोना काल में सारे नेता अपने घरों के अंदर थे, लेकिन कम से कम ये विधायक था जो हर आदमी के दरवाजे पहुंचा, तो कम से कम। और आदमी को यही चाहिए, और न किसी को पैसा चाहिए न रुपये चाहिए, सब साथ होना चाहिए। कम से कम ये अगला आदमी पहुंचता तो सबके दरवाजे। तो विधायक जी से संतुष्ट है? पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो सरेनी विधानसभा से 2022 में एक बार फिर से आप धीरेन्द्र बहादुर सिंह? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? यही भाई चांद बनाते हैं, टिक्की। एक दिन में कितना फायदा हो जाता है लगभग? हो जाता है भाई 200-400-500 का काम हो जाता है। ठीक ठाक काम चल रहा है? हाँ, त्योहारों के समय बढ़िया चलता है? हाँ, अच्छा चलता है। अच्छा, कौन सा समय होता है जब काम सबसे गड़बड़ चल रहा होता है, मतलब खराब समय कौन सा होता है? कीतर होते हैं, पितृपक्ष में हाँ, काम चलता ही नहीं उसमें? उस समय सब काम बंद रहते हैं। दुकान लगाती नहीं? नहीं, बंद रहता है, सब दुकान बंद रहते हैं यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो नवरात्र में, कार्तिक पूर्णिमा सबसे अच्छा मेला होता है, सबसे बड़ा मेला होता है। 1 दिन का होता है वो 1 दिन का होता है। नवरात्र 9 दिन के होते हैं, उसमें 15 दिन भीड़ रहती है। और राजनीति के बारे में कुछ कहेंगे? भैया इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेता कौन अच्छा लगता है? अरे हमारे यहाँ तो सभी अच्छे रहते हैं, किसको बोलते हैं। यहाँ पर विकास किसकी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ? गंगाघाट पर धीरेन्द्र सिंह विधायक। धीरेन्द्र सिंह। आप लोग बताइए, यहाँ पर जो विकास कार्य हुआ, आप लोग यहीं रहते हैं, सब यहीं के रहने वाले हैं आप लोग, तो विकास कार्य जो है, आप यहाँ नहीं रहते? अच्छा, तो विकास कार्य दादा आप बताइए, सबसे बढ़िया यहाँ पर काम किसकी सरकार में हुआ? बैठ जाइए।
बेटा काम तो हम सब सभी सरकारों ने किया है, लेकिन योगी और मोदी जी की सरकार कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रही है, ऐसा लोगों का भी मानना है और हमारी निगाह में भी। अच्छा, तो 2022 में कौन ठीक लग रहा है? 2022 में तो ये योगी मोदी की ही सरकार होगी। हम तो यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। भगवती से यही प्रार्थना है कि जो माता रानी अन्नपूर्णा माता बनारस से कनाडा चली गई थी, तो जो आ गई हैं यहाँ पे, तो कल उनका स्थापना, उनका पुनरुद्धार होना है 15 तारीख को स्थापना होगी ना। तो माता जी को यहाँ से संकटा माता को प्रणाम करके उनकी जय करते हैं और देश का विश्व का कल्याण हो, इस कामना से माता रानी के दर्शन में आए। अच्छा, जैसे लोग इस समय परेशान है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में तो अब हम क्या कहें, वो तो सरकारें ही व्यवस्था कर रही, और जैसा कि रहा कि पुरुषार्थ परिश्रम से सारी चीजें हल हो जाती हैं, और ये लोकोपवाद के लिए, वितंडावाद के लिए ये सब चीजें थोड़ा जरूरी हमको कम समझ में आती है। तो आप लोग कुछ विकास कार्य देख के वोट देंगे, या फिर हिंदुत्व का है, मूर्ति आ गई है, राम मंदिर बन रहा है, इस वजह से? विकास तो सर्वोपरि है, उसकी प्राथमिकता सर्वप्रथम है, और उसके बाद में ये भी सब चीजें हैं। तो जो ऐसा सामंजस्य भरी स्थिति को स्थापित रख सके, उसी की जनता आवश्यकता समझती है। तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम योगी से बड़े भक्त हैं, हम उनसे बड़े हिंदू हैं, तो ये तो वही जानते हैं बेटा, उसके लिए हम क्या कहें। वो तो नहीं, तो वो कोर्ट का आदेश नहीं था ना? नहीं, कोर्ट का आदेश क्या बीजेपी सरकार में ही कोर्ट ने दिया है क्या? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। मान लीजिए कि योगी सरकार ने बनवाया मंदिर, तो क्या अखिलेश सरकार में क्या आदेश नहीं कोर्ट देती क्या? नहीं, तो उस समय कोर्ट से आदेश नहीं आया था, वहाँ पर बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था उसकी वजह से, तो वो योगी सरकार में ही आया है। योगी सरकार में आया है, ऊपर से नीचे तक सरकार थी तभी आया है, और क्या केंद्र में थी, योगी सरकार की भी सरकार थी, बन गया मंदिर उसमें। अब आस्था तो जुड़ी है श्री राम से। पहले यही जो है काफी बोल रखे हैं, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, हम लोगों को पढ़ते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में। अगर उसके मायने पे देखा जाए तो अब ये मंदिर क्यों भटक रहे हैं? अभी प्रियंका गांधी गई थी अयोध्या। हाँ, वो तो सब लोग जाएंगे देखने के लिए। अच्छा, वहाँ सब कुछ हो ही रहा है, वहाँ तो सब लोग जाएंगे ना अब तो। और आपका नाम क्या भी है? पुल्ली तिवारी। ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को बोला जा रहा है कि यूपी में जो ब्राह्मण वर्ग है इस बार भाजपा से नाराज है, कुछ ऐसा शुरू में कहा गया था। और देखिए, ये सब अफवाह है, हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, बल्कि ये है हम लोग जहाँ जुड़े थे वहीं जुड़े रहेंगे। और सबसे मेन चीज है कि हम इन 7-8 सालों में हिंदुत्व जो हमारा जिंदा है, वो मोदी और योगी की वजह से ही जिंदा है, न हिंदुत्व भी हमारा खतरे में ही था। तो आप लोग महंगाई वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो देखिए बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। महंगाई है, अपना शेयर बाजार जैसा भी जो चल रहा हो उसके बारे में हम क्या कह दें। यही जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, उसमें नहीं हम लोग कुछ कह सकते। महंगाई में ही खाली टिप्पणी कर रहे हैं। मेन मुद्दा 1947 में 15 से 20 लाख आबादी थी, आज 2021 है। इन 78-80 सालों में 125 करोड़ जनसंख्या हो गई, उसके बारे में कौन क्या कहे। जनसंख्या बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेंगी, उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या के लिए क्या करना चाहिए? जनसंख्या के लिए क्या है यार, आज खुद योगी जी ने नियम लगाया है, कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे होगा, उसमें क्या है। अगर जिसको सरकारी लाभ चाहिए तो कंट्रोल करें। क्या कर दिया भैया, क्या बोलने कर दिया है? अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून तो भी लागू नहीं हुआ है। लागू हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, हमारे हित में ही तो है। मान लीजिए उसका भी बहुत विरोध हो रहा है, खासकर एक समाज जो है। देखिए, विरोध सत्ता पे आने के बाद विरोधी बहुत सारे हैं, काम करने वाले एक ही दो हैं। विरोध के लिए तो क्या करेंगे, विरोध करने वाले विरोध करते ही रहेंगे। नोटबंदी में भी तो विरोध हुआ था, उसके बाद भी तो मोदी जी ने सरकार बनाई। विरोध ही मानना था तो नहीं वोट देते मोदी जी को। और क्या, महंगाई के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। महंगाई जैसे बढ़ी है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में महंगाई और कमाई भी तो बढ़ी है। जो पहले 125 लेबर पाता था, बात 350 पा रहा है लेबर।
उसके लिए भी तो देखिए ना, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। हम भी हैं महंगाई के अंदर, ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत रईस घर से हैं, हम भी कमाते खाते हैं। क्या करते हैं भैया? भैया हम किसानी करते हैं, प्लस एक छोटी मोटी गाड़ी ले रखे हैं, उसमें अपना मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं? गंगा के घाट? नहीं नहीं, हमारा गांव इधर बड़ा गांव है, फतेहपुर जिला में, असनी के पास, भिडौरा के पास। तो मोदी और योगी जी में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा सवाल है, मोदी और योगी में ज्यादा बेहतर कौन लगता है? दोनों बेहतर, हिंदुत्व के मामले में ज्यादा? दोनों बेहतर हैं, दोनों लोग हिंदुत्व को कायम रखे हैं, दोनों लोग बेटर हैं। मोदी के बाद विकल्प के रूप में आप किसे देखते हैं? योगी जी। योगी? हाँ योगी जी। अमित शाह कहाँ है? अरे अमित शाह जो देख रहे हैं उनको वही देखने दो, जो हिंदुत्व को बचाए रखे हैं, हम तो उन्हीं को मेन मानेंगे। और हम क्या कहें बताइए भाई, यही है कि हमारा हिंदुत्व खतरे में था 7 साल पहले, अब नहीं है। बहुत सारी 7 योजना साल पहले किस तरीके से खतरे में था? अरे बहुत सारी चीजें थी। जैसे कुछ बताइए। अरे जैसे कि आपको हम क्या बताएं, मान लो इतने स्ट्रिक्ट जो है नियम नहीं आए हुए थे। किस चीज के लिए? अरे दोनों पार्टियों के, हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए भी। अब 3 तलाक भी खत्म कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी पर्सनल खत्म थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो सबके हित के लिए खत्म कर रहे हैं ना 3 तलाक। अब खत्म हो जाएगा तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी अच्छा है। भाई रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, नहीं हम आपको कुछ थोड़ा डिटेल में बताते, लेकिन नहीं, अरे नहीं कह सकते ना। वो ऐसी बोलता तो है कि हमारी कौम की औरतें बच्चा पैदा करने वाली मशीनें हैं, तो आप मानेंगे क्या? और मोदी जी ने ही जो है 3 तलाक खत्म करने के लिए बोला है। तो नोटबंदी के बाद जो वोटें पड़ी हैं, तो क्या हिंदू ने ही खाली वोट दिया है क्या मोदी जी को? मुस्लिमों ने भी तो वोट दिया होगा ना, कुछ सोच के वोट दिया है। और क्या है इसके बारे में, यही है। अभी यूपी के चुनाव में जिन्ना आ गए हैं। जिन्ना कोई भी आ जाए, देखिए हमारा जो ब्रांड है योगी जी, उत्तर प्रदेश के, वो योगी जी ही रहेंगे। आप यहाँ गंगा घाट के आसपास रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? जी गंगा घाट किनारे। सफाई वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे? गंगा की सफाई वगैरह कैसे हो रही, पहले क्या स्थिति थी? आप भी आते जाते होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया है। पहले से नमामि गंगे योजना के तहत सारे जो घाट थे अच्छे हुए हैं, प्लस जो है पक्के बन रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। अपने यहाँ की क्या स्थिति? बढ़िया है, पहले से तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। मूर्तियां भी जो है अब नहीं डाली जाती हैं, मूर्तियां भी गड्ढे में डाली जाती हैं, वो भी गंदगी खत्म हो रही है। ये सब सरकार ही के आने के बाद तो हो रहा है। और जैसे खेती करते हैं तो हमने अपनी चुनावी यात्रा में देखा है, लोगों से बात की है, तो ये जो जानवरों का मुद्दा उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बोलते हैं कि सांड घुस आते हैं, रखवाली करना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ मिलता नहीं, मौसम खराब हो जाता है। जानवरों को तो हम ही लोग छोड़ देते हैं, इसमें सरकारों का क्या दोष है? अगर हम न छोड़े, अपने जानवर बांध ले। जब हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रख सकते, नहीं उनसे अनुरोध कर सकते कि भैया मत छोड़ो, एक आदमी का जानवर पड़ोस के ही खेतों को तो खाता है, तो वो लोग उनसे ना कहकर सीधे सरकार पे ही वार करते। तो ये तो उचित नहीं हमारी दृष्टि से। भाई जब तक जानवर, वो बछड़ा है, जब तक दूध दे रही है गैया, तब तक बछड़ा घर में है। अब दूध देना बंद हुआ तो बछड़ा छोड़ दिया गया, तो गैया भी छोड़ दी साथ में। तो ये गलत है ना। वो लोग जब रखेंगे, परायणता में तो हम ही तत्पर है ना कि हम उसका दूध ही खाए, और उसके बाद में छोड़ दिए। तो जिनके खेत चरती वो हमको उलाहना दे, हमसे कहें, हम पर नियंत्रण करें कि अपने जानवर आप बांधिए, सरकार को क्यों दोषी देते? ये सब राजनीति विचंदावाद है। सरकारों को इस तरह से बदनाम करके और अपने अपने लक्ष्य की निज स्वार्थ परायणता की पूर्ति हेतु ये कदम उठाए जाते हैं। अन्यथा अगर ये ऐसी बात नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जानवरों की अगर व्यवस्था नहीं कर सकते तो गौशाला में दे दो, या सब लोग निवेदन करके एक दूसरे से चंदा एकत्रित करके और उनके भरण पोषण की जैसे भी इनके प्रकार व्यवस्था बने उसको पूरा करिए, बना कि छोड़कर ये सब गांव वालों के खेत वालों के खेत हम ही तो खवा रहे हैं। भाई छोड़ने की बजाय योगी जी ने गौशाला खुलवाई है, हर
उस गौशाला में पैसा भी आता है सरकार का, तो आप वहाँ छोड़िए ना। वहाँ छोड़ने के लिए टीम बनाई गई है, वहाँ चारा पानी उनका देखभाल करने के लिए। यहाँ से सबसे नजदीक कौन सी गौशाला है, याद है, मालूम है आपको? यहाँ पे कहाँ पे? रालपुर, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पे। स्थिति ठीक है वहाँ पे? अभी भाई साहब ये इधर रायबरेली जिला वाले बता सकते हैं, हम लोग तो भाई। आप गए हैं गौशाला, गए हैं एक बार? गौशाला गए हैं जो सरकारी गौशाला है जो वाला ना, हाँ। तो मैं तो हम रात मोहरे में बैठी रही। अच्छा, का स्थिति क्या है? जानवर आओ थे, भरे जाते, खाने पीने की व्यवस्था? चारा पानी सब आवत है। हाँ मिला। नहीं बताइए, मिलता ठीक, सही से बताइए आप, टालिए नहीं। कितना आता है, पूरा पड़ जाता है जानवरों भर का? हाँ पड़ जाता है, तो भाई तो जानवर हुए। उनकी सेहत ठीक ठाक है? जानवर बीमार तो नहीं? जानवर बीमार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं। मरी रहे हुए 4 ठाई 5 ठाई मरत हुए, 3 ठाई आओ का वही माँ आओ का, उनके मर रहे हैं तो उनका इलाज पानी नहीं होता? इलाज पानी डॉक्टर आवत तो है रोज सवेरे, सब 7-8 बजे आ जाए डॉक्टर पहले। दवाई पानी करत हो भाई घर में भी तो जानवर रखने के बाद तो बीमार होता है। टोटल लगभग कुल मिला कितने जानवर हैं? करीब हो जाए 3.5-4। 3.5-4। हाँ। और जो आप बोले जानवर मर रहे हैं, हफ्ते में लगभग कितने मर जाते हैं? अरे हफ्ता में कौन 3 मर गए, कौन 2 मर गए, कौन 5 मर गए। हाँ डेली मरते हुआ का कौन ऐसा बात है का? दरे पर कहो को चक्कर मार दे, आपको देख ले दरे पर तो जानवर है मेरे भाई, यहाँ गांव में मर रहे हैं जो पाले हैं भैंस जानवर। तो जो आपके वहाँ मरते हैं गौशाला में, उसका कारण क्या होता है? अरे बीमारी कुछ ना कुछ तो होती होगी। हाँ तो उनमें मर जाए तो उनमें का हम बंदे का जाने को मार डाले। अब ये आप खुशी अपन मरे थे, उनका मौत आ गए। भाई उनका मौत आ गए अपने अब गौशाला भाई मर गए तो उनका हटवा दे। कल भैंस बीमार हो गया भैया, 700-800 लगभग। अब बताओ मक्का कर सकती थी, बीमार हो गया, वो भी जानवर है, ये तो है भैंस। घर की सुरक्षा भाई, घर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, घर बनवा रहे हैं, ठंड लग गई। अच्छा, हम आपसे बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई बार सुनने को मिलता है, बहुत सारे वीडियो आते हैं, अखबारों में खबरें भी आती हैं कि गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। गाय वहाँ ले जा करके, गाय को, बैलों को, सांड को वहाँ छोड़ दिया जाता है, तो बाहर से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अंदर ना उनको खाने की कुछ व्यवस्था, ना उनकी देखरेख सही से होती है, तो वो अंदर उससे बाहर जा भी नहीं सकते, वो तड़प के मरते हैं। 7-8 दिन से, अरे अब हम तो 8-9 दिन भाई, तब से चारा वारा की व्यवस्था बहुत हो गया, बहुत ही जो वहाँ वीडियो वाले सिंघौर के उनका काना है सब गड़बड़ी हो गए, तब चारा की व्यवस्था ज्यादा हो गए। नहीं पहले चारा की व्यवस्था सही गड़बड़ी रही, तो चारा पूरा नहीं पड़ रहा? नहीं अब तो फिट है। नहीं, इसके पहले पूरा नहीं पड़ रहा? पूरा का कम चारा आवत रहा। आप कहीं कह दिन चाह खाली और नाश्ता में गुजारा हो। आई आप कहीं एक दिन चाह दिन जाए, नाश्ता दिन जाए, और वो इतना कई दिन गुजारा हो। 1.5 पहिया के लोडर में 4 से जानवर का यहाँ 6-7 झाले जो बोरी बनती है, उसमें कितना भूसा आवत है। अब तो 3-4 बड़को लोडर आगे, पैरों अटिका, गन्नों आगे, मशीनों राटिका आगे, सब कटिंग हो ही रही है। अब समझो कब से ये होने लगा? ये हो गया करीब वहाँ 7-8 दिन हो गए। कुछ कार्रवाई हुई थी? हाँ कार्रवाई तब इंतजाम भवा, तब प्रधान सब भवा, तब तो इतना चारा वाला। कोई अधिकारी वगैरह आए थे मीडिया के? हाँ डीएम बहुत तुरंत आ गया। जब शाम का दंगा मचा है ना, तो डीएम सवेरे करीब 11 बजे आ गए, तब चारा की व्यवस्था ज्यादा था। वही के पहले ऐसे डामाडोल वैसे चला करता रहा। जैसे एक जो टेम्पो 3 पहिया वाला, तो 6-7 झाले रहती, तो कितना चारा। तो आप एक लगभग 350 गाय हैं, तो उनकी देख रेख करने के लिए कितने लोग हैं? वही माँ 5-6 ठाई आदमी तो दिन का है, और 4-5 ठाई रात का है। गौशाला के अंदर कमियां हैं, न सही से नियुक्ति है, न सही वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। 2-4 के माध्यम से नहीं हो पाएगा कि 300 गाय को 2-4 आदमी संभाल ले। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आदमी होने चाहिए, समुचित। कम से ज्यादा बता रहे हैं, बैठिए दादा,
जैसे आप बता रहे हो 4-5 लोग हैं, है ना, दिन में 4-5 लोग रहते हैं, 4-5 लोग पर्याप्त हैं? उतने लोग 5 लोग मिलके 350 गाय की देखभाल कर लेते हैं? अरे वो करते हैं, हम का उन्हीं को चारा भूसा भी करना है, गोबर ओबर भी साफ करना है, सब कुछ उन्हीं करना है। कम है आदमी और होने चाहिए। 350 गाय के बीच में कम से कम वहाँ 10 से 15 लोग होने चाहिए, तब तो देख रेख हो सकती है। सब प्रधान वधान की जिम्मेदारी होगी चाहिए, जैसे आपकी जिम्मेदारी करवा देंगे। गौशाला के लिए प्रधान आदमी बनाए गए होंगे ना, गौशाला के लिए नियुक्ति किए होंगे, लेकिन अब वो लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, यही कारण हो सकता है। नहीं, हर गौशाला के लिए कम से कम 10 या 15 लोगों की टीम बनाई गई है। अब वहाँ पे वो लोग ना पहुँचे, ना देख रेख करें, तो उसका भी मान लो जिम्मेदारी थोड़ी हम किसी के ऊपर डाल सकते हैं। वो तो वही जिम्मेदार होगा जो गौशाला जिसके अंडर में चल रहा है। गौशाला की स्थिति आपको देखनी है तो आप हमारे जिले में जाइए, रारा गौशाला में, वहाँ देखिए, वहाँ की स्थिति से आपको समझ में आ जाएगा गौशाला किस तरह चलाना चाहिए और किस तरह चलता है। वो सरकारी, वो प्राइवेट? नहीं, ऐसे ही प्राइवेट है गौशाला। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ है, वो भी वहाँ भी जानवर है 300-400, लेकिन वहाँ पे रारा जोनिया रोड पे, फतेहपुर से 4 किलोमीटर निकलने के बाद पेट्रोल टंकी के पास, वहाँ पे गौशाला में देखिए पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वहाँ पे 10 लोग नियुक्त हैं, 10 से 15 लोग वहाँ पर डे देखते हैं, और वहाँ बना भी है, टीन शेड वगैरह सब बनवाए। उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? अब ये वही कोष योगी जी से आता होगा पैसा, वही मुख्यमंत्री योजना से गौशाला के लिए। तो कमी सिर्फ यही है भैया, देखिए कमी यही है कि अब समुचित लोग वहाँ पे नहीं होंगे तो 350 गाय को अकेले 2 लोग नहीं देख सकते या 5 लोग नहीं कर सकते। चारा, पानी, गोबर, जितनी गंदगी उतनी बीमारियां। अरे लगभग 70 गाय पे एक आदमी, इस हिसाब से कैसे हो सकता है? यही कमी है। कम से कम वहाँ 10 से 15 लोग हों तो काम हो सकता है, तब कम से कम देखभाल उनकी समय से हो पाएगी, खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो पाएगी। अब 5 लोग डाल दिए गए कि 5 लोग करें 350 गाय का, तो कहाँ हो पाएगा? यही है कमी, थोड़ा कमी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन नीचे जो काम जिनको जिम्मेदारी दिया गया है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं काम। तो ये व्यवस्था जो गौशाला की है, इसको सुधारा जा सकता है किसी प्रकार से? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। समुचित वहाँ पे आदमी रखे जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, चारा पानी का ध्यान रखें, तो क्यों नहीं हो सकता? जिस ग्राम सभा में गौशाला बनी हुई है वहाँ के प्रधान को कहा जाए, मनरेगा के तहत वहाँ पे कर्मचारी लगाए जाएं अगर, तो क्यों नहीं हो सकता है? भाई जरूरी थोड़ी ना है कि 10 लोग को आप यहाँ गांव पे काम करवा रहे हो नाली सड़क खरंजे में, तो 10 लोग को वहाँ आप मनरेगा के थ्रू वहाँ पे भी तो लगा सकते हो। प्रधान भी की जिम्मेदारी तो बनती है। हफ्ते में एक बार ही साफ सफाई बिल्कुल, हफ्ते में एक बार साफ सफाई करवा दें, हफ्ते में गायों को नहला दें, वहाँ पूरा देख लें चारा पानी क्या है। प्रधानों को यहाँ तक कि जाने का टाइम नहीं है वहाँ। मेन कमी तो एक ये है, प्रधान बन जाते हैं, प्रधान बनने के बाद वो प्रधानमंत्री के बराबर हो जाता है 5 साल के लिए। जब जनता को ही अपने नहीं, प्रधान एक 4 गांव का होता है, वो अपने 4 गांव को संतुष्ट कर नहीं पा रहा है। ये प्रधानों के अंडर में देख रेख के लिए केवल होना चाहिए गौशाला, कि हर ग्राम सभा के अंदर जो गौशाला आती हैं उनको ग्राम प्रधान देखे, वहाँ की व्यवस्था देखे, तो समुचित ढंग से व्यवस्था हो पाएगी। चलिए भैया, आपका क्या नाम है? आप बताइए कुछ। गौरी। हाँ। आप क्या करते हैं? अब यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी? हाँ। जैसे प्रयागराज में जब कुंभ लगा था तो एक तस्वीर देखी थी कि प्रधानमंत्री जी जो है सफाई कर्मचारियों के पैर धुल रहे थे। हाँ। तो उसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा। उसको देख के कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। तो आप जो है कौन सा नेता ठीक लगता है? अरे अब सब वैसे में तो मोदी जी का ज्यादा महत्व है। 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? अरे वैसे में तो मोदी की बननी चाहिए। अब जो आप लोग को सैलरी वगैरह ठीक ठाक? हाँ। तो सरकारी हैं आप लोग? सरकारी नहीं, हम तो अभी कानपुर के नियुक्त से हुए हैं। हाँ, सरकारी भी नरेगा के आते हैं, वो हमसे देश में आते, हम इस गांव के रहने वाले हैं। गांव के। कितना मिल जाता है? तो आप लोग को महीनेवार मिलता है कि दिहाड़ी? नहीं, महीनेवार। लगभग कितना मिल जाता है? काम चल जाता है? हाँ, 9,000 रुपये 2,000 होता है। काम चलता है ठीक ठाक? बच्चे वगैरह हैं? अभी शादी नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? रन्नू सिद्दीकी। अच्छा,
तो यहाँ पर मैंने देखा गंगा के किनारे अभी काफी लोगों से बात की, तो लोगों में जो है बीजेपी को लेकर के काफी मतलब उनका लगाव है, भाजपा उनको ठीक लगती है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कौन सी पार्टी? सब अच्छे हैं। यहाँ अच्छा विकास की अगर बात की जाए तो विकास किसकी सरकार में ज्यादा ठीक हुआ? सोनिया गांधी में है और भाजपा कर रही है। अभी सोनिया का निकाल के भाजपा का कर रही है। सोनिया का निकाल के मतलब? अरे दोनों सही है। अब पहले पत्थर लगा रहा उनका सोनिया गांधी का, और वो निकाल के भाजपा वाला लग गया। पत्थर यही वाले थे बस। पहले कैसे पत्थर लगे थे दादा? पहले पत्थर कैसे थे? अरे पत्थर दूसरे ये वाले लगे रहे हो माँ। अच्छा अच्छा। हाँ, सोनिया गांधी क्या तो है। आप ये वाला लगा है। सब सही सब सही है। हाँ, सब सही है, गलत कोई नहीं। तो किसी से कोई दिक्कत भाजपा ना को? ना ना ना, कोई नहीं दिक्कत, हम लोग का कोई नहीं, आराम है सबसे, हम लोग मिल के रही थे। खासकर इसीलिए हम यहाँ पर आए क्योंकि मतलब कहा जाता है ना विशेष तबके को भाजपा से दिक्कत है। ना ना, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बराबर उठना बैठना सब कुछ है। राशन वगैरह जो पॉलिसी योगी सरकार की। हाँ। और अभी ये जो जिन्ना वाला मैटर आया है, एक जिन्ना के बारे में जरा कुछ बताइए, आप कुछ बोलिए। जिन्ना ही के रहे वाले ही जिन्ना पिन्ना का तो कुछ नहीं। जिन्ना अखिलेश यादव जो जिन्ना का जिक्र लाए हैं अभी भी अपने बयान पर कायम ही है, तो उनका जो है कुछ फैक्टर काम करेगा यूपी में? ये तो हम नहीं बता सके जी। बतौर मुसलमान यहाँ के, उन्होंने जो मतलब कहा जाता है कि ये उन्होंने जिन्ना का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए कि वो उनकी तरफ जाएं, तो इससे क्या मुसलमान वोटर? ये तो कांग्रेस से दी जा तो कांग्रेस से। आप लोग कांग्रेस से? तो इस बार, पिछली बार भी फिर कांग्रेस को ही दिया होगा और इस बार भी? लेकिन आप तो बोल रहे हैं सब ठीक है, भाजपा विकास कार्य भाजपा के समय में ज्यादा हुआ बोल रहे हैं, तो भी कांग्रेस? जो समझ माजे वो दे देगा। अब जिसकी ज्यादा जोर रही। और महंगाई वगैरह के बारे में कुछ कहें? तो ठीक है, महंगाई बढ़िया चल रही है, महंगाई कोई दिक्कत नहीं भैया, महंगाई बढ़िया है। चाहे जितना महंगा हो जाए खावा जाए जरूर। तो आप लोग के जो सामान है वो भी कुछ बढ़े होंगे? हाँ बढ़े हैं, ये एक चीज का 5-5 10-10 रुपए बढ़े हैं। तो अब आप लोग के सामान की कीमतें बढ़ गई तो आमदनी भी ज्यादा हो गई, खर्चा भी ज्यादा है। तो पब्लिक हाथ होते हैं भैया, 20 मिलेगा ना, 20 के जगह 19 मिले हो। अच्छा। हाँ, महंगाई तो बढ़ गई ऊपर से, लेकिन हमारे लोग की महंगाई नहीं बढ़ी। पब्लिक उससे नहीं ले। 25 रुपये हम चूड़ी बेचित रहे, मातारी बाप चले गए, दादी दादा मर गए, बेचत 25 रुपये हम अब बेची रहे। एक तोड़ा पर 15-20 रुपए बचते हैं हम लोग का, बस वही चटनी रोटी चल रही, बच्चे पाल रहे हैं। और कोई दूसरा भी काम? कब से ना बारी कुछ भी नहीं है यहाँ, बहुत दिन से भैया। तो ये काम किस सीजन में सबसे बढ़िया चलता है? ये लगन जब शुरू होती है तब ज्यादा हो गए। ऐसे तो सुबह से ड्यूटी करी है ना, 500 रुपया नहीं आए। अच्छा। लेकिन एक कार्तिक वाला मेला आ रहा है ना, ये लिए सब तैयारी हुई रही, हो गई। हाँ, 3 साल से तो मेले नहीं लग रहा, अब कोरोना की वजह से। अब आपकी बार देखो, आपकी लगेगा? उम्मीद तो है। अभी कल भी शायद कोई मेला है? कल सोमवार है, सोमवार सोमवार ज्यादा लगता है। और यह दिक्कत भैया कोई नहीं, चाहे भाजपा आ जाए चाहे कांग्रेस रहे, सब अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता है। हाँ, सब कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब शादी ब्याह में उठना बैठना एक साथ, खाना पीना सब। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है। जिन्हें वोट दिखता है वो वोट देखें और जिन्हें भाईचारा दिखता है वो भाईचारा देखें। ये गंगा के घाट के किनारे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और एक साथ रहते हैं। हाँ, सब लोग एक साथ, कोनो भेदभाव नहीं है। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, खासकर नेता है, राजनीति के चक्कर में, वो तो अंदर बैठे रात मर जाते, दूसरा बच्चा हुआ। नेता लोग कहाँ आवत खुल के? नेता सब ऐसे सब सही है भैया, कोनो दिक्कत नहीं हम लोग का। हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये भी यहाँ पर दुकान लगाते हैं। कब से आप दुकान लगा रही है? हमको अगर 3 साल दुकान लगाते हुए। 3 साल। उसके पहले भी घर से कोई लगाते थे? उसके पहले तो कोई नहीं, जहाँ दुकान ही नहीं थी, हम ही पहले लगाते थे यहाँ पे, और कोई दुकान नहीं थी। आप ही दुकान थी केवल? हाँ। अच्छा, इसका कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है क्या? चार्ज पर भी नहीं देना पड़ता है।
अब की बार देखो लिख के ले गए हैं, कहते थे चार्ज पड़ेगा। अब देखो कार्तिक पूर्णिमा पे अगर आएंगे लेने तो देना पड़ेगा। लगभग कितना लेते हैं? लगभग 5 साल हमने तो दिया था कार्तिक पूर्णिमा को 200 रुपये। अब की बार सब लोग सुनाई मिल रहा है कि 500 रुपये पड़ेंगे। अच्छा, तो ये प्रसाद वगैरह ठीक ठाक काम हो जाता है? 100-200 शुक्रवार और सोमवार को हो जाता है 200-300 रुपये, और बाकी तो 50, 60, 70 इसीलिए बचता है पूरे दिन पे, और बाकी नहीं बचता कुछ। तो जो 200-300 रुपये होता है आपका फायदा होता है कि पूरा बिक्री होती है उसकी? फायदा भी होता है, कभी कभी 200-300 फायदा भी हो जाता है, कभी कभी फायदा भी नहीं होता है। और दुकान ठीक ठाक चल रही है? दुकान ठीक चल रही है। अभी कुछ बता रहे थे आग लग गई थी? हाँ, यहाँ पे आग लग गई थी। कब लगी थी, किस वजह से लगी थी? नवरात्र में इधर बगल में कोई बीड़ी सिगरेट पी के डाला था, इधर पीछे पकड़ लिया था पीछे, तो उस पर सब आग लग गई थी। सब लेखपाल भी आए थे और दरोगा जी आए थे, चौकी इंचार्ज, और कह गए थे कुछ मुआवजा मिलेगा हम लोगों को, लेकिन कुछ नहीं मिला। कितने दिन पहले की बात? नवरात्र में? यही जो अभी नवरात्र से पहले वाले नवरात्र में। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोगों को। कहते थे 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में। अकाउंट नंबर वगैरह सब ले गए थे? सब कुछ ले गए थे। हम लोग आसरा लगाए बैठे थे काफी दिन तक, फिर नहीं आया 1 भी रुपए कुछ भी नहीं आया। 7 तखत थे, 5-6 बेंच थे, गुमटी थी, और बाकी जो सामान काफी था। तो कितनी दुकानों में? सिर्फ आप ही की दुकान में और 1-2 दुकान? 1-2 दुकान में थी, बाकी सामान सब लोग घर ले जाते हैं, हम यहाँ रखते हैं। तो अच्छा, तो रात में लग गई थी? नहीं, दिन में लगी थी, दोपहर में 2 बजे। आप लोग थे यहाँ पे? सब लोग थे। तो फिर उसका वीडियो हमारे पास भी है और फोटो भी है उसकी। तो बुझाने की कोशिश की, बुझी नहीं? नहीं, काफी देर तक हम लोग बुझाते थे, जब लाइट भी नहीं आती थी। यहाँ समरसेबल पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुआ, दूर है नल, उसका भी पानी खराब आता है, पीने के लिए बहुत दिक्कत पानी वानी के लिए। और गंगा जी थी नहीं, गंगा जी उस पार थी, और पानी होता तो हम लोग वो कर देते, आग बुझ जाती। अच्छा, तो आप लोग शुरुआत से यहाँ रहते हैं, व्यवस्था अब ठीक है पहले? हाँ, पहले से तो ठीक है। यहाँ सड़क भी नहीं थी, अब की बार सड़क भी बन गई नहीं, काफी धूल उड़ती थी, नुकसान होता था हम लोगों को। अच्छा, इस बारे में जैसे मुआवजा वगैरह आपको नहीं मिला है, और इस बारे में सरकार का किसका दोष मानते हैं? जैसे मुआवजा नहीं मिला और भी जो समस्याएं हुई, आग लग गई, किसकी गलती? अब ये तो हमको पता नहीं कि ऊपर से आया है कि नहीं आया, कि ये लोग ले गए। अगर ये पता होता तो फिर आगे हम बताते किस में गलती। सब कुछ लोगों ने दोबारा कुछ कार्रवाई की मांग नहीं की कहीं? कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं? कार्रवाई से लेखपाल जी से हमने कहा, हम सब लोग मिलके, तो पहले कहते थे आएगा मुआवजा, फिर बाद में कहते इसका मुआवजा ही नहीं मिलता है। तो हम लोग चुप बैठे थे, कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, पहले लेके गए तब कह रहे थे आएगा, बाद में बोले मिलता ही नहीं? हाँ, बाद में बोला कि मुआवजा मिलता ही नहीं। लगभग कितना मोटा कितने रुपए का नुकसान हुआ था? कम से कम 1 लाख का हमारा नुकसान हुआ। 1 लाख का नुकसान? मतलब जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा नुकसान हो गया, और उसके बाद जितना यहाँ बचता है वो सब जला जाता है। गंगा जी आ गई थी तो उसमें चला गया था, आग लग गई थी उसमें चला गया था, आंधी में उड़ जाती है वो सब चला जाता है, फिर नुकसान होता है। आंधी भी काफी आती है? आंधी भी काफी आती है। तो गंगा जी जैसे आ गई थी तो फिर आप लोग यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी होगी दुकान? सब सामान लेके गए थे ऊपर, घर पे रखे हुए थे, काफी दिन तक तो बैठे थे। अब यहाँ पे जब से गंगा जी चली गई थोड़ा बहुत राहत मिल गई, फिर वही अपना चालू हो गया। यहाँ के विधायक जी काम नहीं करते। अभी जैसे हम पंडित जी से बात की, दर्शन करने के लिए तो तीर्थ है, यहाँ तो बहुत सारे नेता आते रहते, तीर्थ किया चले गए। यहाँ की तो ये स्थिति है कि अब देख ही रहे आप, यहाँ की स्थिति है क्या। यहाँ विधायक काम नहीं करते यहाँ के। तो फिर किस पार्टी के विधायक ठीक रहेंगे? कौन पार्टी कर सकती है? अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें नहीं थी, तो इस सरकार में सड़कें बन गई हैं, और तो मंदिर का ब्लॉक प्रमुख बने नए कुछ दिन के लिए, तो उन्होंने सारा काम करवाया, मंदिर के बगल में काम करवाया, ये रोड में लगवाया इसको। पहले तो ऐसे गलियारा टाइप का था, इंटरलॉकिंग करवाया। उसके बाद क्या, यहाँ तो अगर विधायक यहाँ के चाहते तो यहाँ तो एकदम जैसे हर तीरथ है वैसे ही ये भी तीरथ हो जाता। अगर विधायक चाहते 5 साल माननीय विधायक हमारे यहाँ के रहे, अगर ये चाह लेते तो 5 साल में तो एकदम स्वर्ग हो जाता एकदम। जैसे सारे तीरथ लोग जाते हैं वहाँ की बड़ाई करते हैं, वैसे यहाँ भी काम होता। काफी मान्यता है यहाँ की। अरे मानता है, सारे लोग आते ही हैं, बड़े अच्छे अच्छे विधायक, बहुत मंत्री लोग आए, लेकिन माता जी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी विधायक ने, किसी नेता ने।
अच्छा, 13वीं शताब्दी। आ जाइए, अब माइक पर आ जाइए, क्योंकि अब हम लोग खत्म कर रहे हैं काफी देर। ऊपर लेना, इसके नीचे नहीं लेना। हाँ, जी बताएं। मंदिर कब का बना बता रहे थे? मंदिर जो है कि 13वीं शताब्दी का है, मतलब 1293। वो भी ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि जब इसका पूरा सुंदरीकरण हुआ। बाकी अगर ये देखा जाए कि ये स्थान कब का है तो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है कि ये स्थान कब था। बाकी उसका सुंदरीकरण 1293 में खजूरगांव रियासत बगल में है, जहाँ की पहले राजा पूर्व सपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह थे, यहाँ से सरेनी से, तो 2 बार रह चुके हैं शायद विधायक, तो वो थे, तो उन्हीं के वंशजों के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर था। तो बाकी ये मंदिर कब का है, कैसे है, ये इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मान्यता पूरे भारत में इसकी प्रसिद्ध है। लोग छत्तीसगढ़ है, इलाहाबाद है, आउट ऑफ यूपी के काफ़ी जो है कि स्टेट है। बाकी लोकल में तो लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सब जगह को रोज सोमवार शुक्रवार को विशेष बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और बाकी तो पर डे 2-3-4 हज़ार आदमी, देखो अभी आप शाम को आए हैं फिर भी लोग नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ रोज आते रहते हैं। और बहुत मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जैसा कि नाम से ही आशय संकटा माता, यानी संकटा का तात्पर्य संकट, जिनको घोर संकट होते हैं तो इस संकट दूर करने वाली माता। लेकिन आज भी पार्टियां चाहे जो आई हों, जिस हिसाब से अन्य जगह का तीर्थस्थल, आप कड़े मानिकपुर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, चंडीगढ़ बक्सर में चले जाइए, जिस हिसाब से होना चाहिए पार्टी, कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस का यहाँ पे प्रशासन रहा हो, सपा का रहा हो, कोई नहीं ध्यान दिया। नेता जो है, आपने पूछा ना कि कौन सही रहेगा, तो उसके लिए यहाँ किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया है कि जिस हिसाब से होना चाहिए यहाँ के, हाँ, स्थान के हिसाब से, जिस हिसाब का स्थान है, जो कि एक प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान रखता है। 49वां शक्तिपीठ है, हमारे 51 शक्तिपीठों में 49वां शक्तिपीठ है ये। तो उस हिसाब से जो यहाँ कुछ होना चाहिए तो नथिंग, कुछ नहीं है। न रुकने की उचित व्यवस्था है, न लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ पे है। और मंदिर में आप देख ही आए हैं, जो मंदिर है, मंदिर भी प्रेजेंट टाइम में जो है कि ये सरकार के अंडर में चल रहा है। इसका केस चल रहा है, मंदिर का भी केस चल रहा है। किस मामले में केस चल रहा है? इसका मंदिर का पहले ये नीलामी होती थी इसकी, कि जो व्यक्ति अपना न्याय पंचायत जो ग्राम सभा होती थी, वो प्रधान इसकी नीलामी करवाता था, और वो पैसा प्रधान के अंडर में जाता था, और उसका मतलब होता था कि उस पैसे से मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए। लेकिन भी कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न हुई, एक ट्रस्ट बन गया, तो ट्रस्ट और ग्राम पंचायत के मध्य जो है कि दिक्कतें हो गई, तो सरकार ने इसमें मुकदमा दाखिल हो गया। तो सरकार ने न ग्राम प्रधान को दिया, न ट्रस्ट को दिया, इसमें अपने अंडर में रखे हुए है और पुजारी नियुक्त किए हुए हैं इसमें। लेकिन बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, यानी सौंदर्यीकरण, विकास कुछ नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो, या कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, जबकि एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है ये, ऐसी बात नहीं है। बगल के तेजगांव से कांग्रेस विधायक भी रहे हैं, सपा के विधायक भी पड़ोस के रहे हैं, धीरेन्द्र बहादुर जी भी यहाँ के बगल में रहे हैं। कोई विशेष काम यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है। और अभी जो एक सरकारी काम हुआ है, अगर आपने देखा हो, मंदिर के बगल में पूरा बना हुआ है, देखिए आप जाके अभी भी देखाइए, अगर लेटेस्ट ना देखे हो तो। अभी जल्दी बना हुआ है, प्लेटफॉर्म सब कुछ सब गिर गया है, जबकि अभी शायद 6 महीना भी ना हुए होंगे उसको बने हुए, सब पूरा गिर गया है, पूरा जितना। तो इस तरीके से काम, तो कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, और बड़ी असंतोष की व्यवस्था है। दुकानदारों के लिए भी समस्या है, किसी को थोड़ी जगह है, किसी को पीछे जगह है, सुनियोजित प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है। तो विकास करना नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। और हमें लगता है कि जब तक एक कोई अच्छा नेता नहीं आएगा तब तक विकास होना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा नेता कौन लगता है अपने क्षेत्र में, कौन नेता अच्छा है? अब वर्तमान की स्थितियाँ विकास के हिसाब से बता दें तो विकास के हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ पे। विकल्प के रूप में देखा जाए तो अपने क्षेत्र की एक पार्टी है विकासशील जनता पार्टी, वो भी नहीं उभरी है। अभी नहीं उभरी है, तो वादे तो पार्टियां वादे राजनीतिक दृष्टिकोण पर बहुत बड़े बड़े करती है कागजों पर, और बाकी तो वास्तविकता तब होती है जब वो सत्ता पे आती हैं कैसे हैं। तो इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बाकी तो, लेकिन जीतने के लिए आते हैं सारे लोग। हाँ, वो जीतने के लिए आशीर्वाद माता जी से लेने आते हैं, उसके बाद फिर पलट के बाद माता जी को भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बहुत नेता आए, बहुत मंत्री आए, बहुत अधिकारी आए, बस तो इतना। 2022 में आप लोग किसे मौका देना चाहते हैं? कौन है जो कर सकता है? कोई मतलब जो अभी तक सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण को टिकट मिले तो हम लोग ब्राह्मण के साथ हैं। ब्राह्मण से आए, सपा से आए, कांग्रेस से आए, भाजपा से आए, अब ब्राह्मण को हम लोग कोई नाम, कोई चेहरा जो आपके दिमाग में? अरे मनोज द्विवेदी जी को ले लिया जाए। जो है सामाजिक कार्य भी, हाँ, सामाजिक कार्य करे जो मनोज द्विवेदी जी को टिकट दिया जाए यहाँ से, और अच्छा काम करते हैं।
अच्छा वो करते हैं, योगदान करते हैं हर जगह, उनको टिकट दिया जाए, उनको जिताया जाए। ये नहीं है कि भाई भाजपा हमारी कोई विरोधी है, लेकिन नेता तो हो अच्छा, उसका कार्य तो करे। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि अगर पार्टी कोई ब्राह्मण को कहीं टिकट दे यहाँ से, तो उसको हरा भी नहीं सकता कोई। ये भी हम लोग माता जी के आशीर्वाद से कह रहे हैं कि जीत ही के जाएगा यहाँ से। जो बात कही जा रही थी कि ब्राह्मण वर्ग जो है भाजपा से नाराज है, आप ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण है, मिश्रा है। अच्छा, तो आप नाराज नहीं है, हम पार्टी से नाराज नहीं है। अगर अच्छा नेता अच्छा कार्य नहीं करेगा तो नाराज हर लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। और ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नाराज है, भाजपा कोई पार्टी नहीं। ये तो कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की पार्टी, लेकिन ब्राह्मण जैसा काम तो हो, नेता काम तो करे, तब तो हम लोग उनके साथ रहें। जैसे ही जो है केवल आए जीत के आशीर्वाद लिया माता जी से चले गए, भाजपा है, ब्राह्मण समाज है, क्या करेंगे इसको लेके? ब्राह्मणों को रिझाने की बसपा सपा वगैरह कोशिश कर रहे हैं, तो ब्राह्मण उधर शिफ्ट होंगे? ब्राह्मण बहुत शिफ्ट होंगे बसपा के साथ। बसपा क्या, एक तो भाजपा की सरकार है, कार्य अच्छा पार्टी कर रही है, उसके भी साथ लोग रहेंगे, लेकिन प्रत्याशी तो अच्छा हो, प्रत्याशी अच्छा हो, सब कार्य करने वाला हो, वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, सब लोग को करेंगे। यहाँ तो आए, आशीर्वाद ले लिया माता जी से कि हमको जो है मंत्री बना दो, विधायक से ऊपर। मंत्री होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है स्थिति देख ही रहे आप लोग, उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, इतना विकास है यहाँ का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वीडियो खत्म करते करते गंगा जी को थोड़ा नजदीक से दिखा दें आप लोगों को। गंगा का पानी देख लीजिए, पहले कैसा होता था, अब कैसा होता है। गंगा के बारे में कुछ कहेंगे? गंगा की सफाई जी के बारे में तो भाई अब सफाई के, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि पहले से ज्यादा स्थिति ठीक है। ठीक है, पैसा भी जिस तरह गवर्नमेंट पैसा खर्च किया उस तरह सफाई भी नहीं है। अब कचरा आप देख ही रहे, यहाँ गंगा जी के किनारे पैसा तो बहुत गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, लेकिन स्थिति यहाँ की आप देखिए, उसको देख के आप खुद में जान जाएंगे, और आपके अधिकारी भी जान जाएंगे, नेता भी लोग जान जाएंगे कि ये स्थिति है गंगा जी के किनारे की। फिलहाल ये कह सकते हैं यमुना से तो ठीक ही है। अरे यमुना से तो ठीक है भाई, पानी तो पहले काला रहता था, अब इस समय थोड़ा जो है साफ सुथरा आ रहा है। नहीं, यहाँ गंदगी अभी भी किनारे बहुत, गंदगी अभी भी बहुत। जैसे यहीं की अगर बात कर ली जाए तो डस्टबिन देखिए, मुझे तो यहाँ तक में नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ कौन तरह कहीं रखी हो। अरे और आगे नजदीक जाइए गंगा जी के तट पे एकदम वहाँ। चलिए आइए, आपको गंगा जी के दर्शन भी करा देते हैं और नजदीक से गंगा जी का पानी देख लीजिए कैसा है यहाँ का। क्योंकि सफाई और नमामि गंगे, बहुत सारे मिशन आए थे गंगा जी को लेकर के कि गंगा जी की सफाई की जानी है, और गंगा जी की कितनी सफाई हुई है ये आप देख सकते हैं। हालांकि जब आप गंगा जी को देखेंगे तो ये ध्यान में अब आप रहेगा ही, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग है, यमुना नदी का पानी ट्रेंड कर रहा है, जो उसकी हालत है। यहाँ भी घाट सही से बना नहीं हुआ है, तो हम इसी नाव के ऊपर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। पानी गंगा जी का मटमैला कहा जाता है, अभी भी है। बोलते हैं लोग कि काला पानी होता था, लेकिन पानी काला तो नहीं है, पहले की अपेक्षा कुछ ठीक ही है। लाइए जरा कैमरा मुझे दीजिए, हम दिखा देते हैं। लो थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर पानी की। आप एकदम नज़दीक से देखिए ये पानी। हालांकि यमुना जी को जब आप देखते हैं और उसके बाद गंगा को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि गंगा यमुना की तुलना में काफ़ी साफ है। यमुना में पूरा एक तरफ से लगता है कि झाग उतर आई है और पूरा फेना फेना है, और ऐसे में भी छठ पर्व था और उस गंदे पानी में लोग छठ मना रहे थे। और दिल्ली सरकार को भी ये देखना चाहिए था कि वहाँ त्योहार है, घाटों की सफाई नहीं की गई, कोई घाट तैयार नहीं किए गए, और लोग कैसे वहाँ पर त्योहार मनाएंगे, और प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो योगी सरकार इस मामले में ठीक ही कहेंगे। हालांकि अभी पानी उतर रहा है तो उस वजह से भी थोड़ा गंदा होगा ना, और घाट के आसपास गंदगी है, ये तो यहाँ के लोगों ने किया है, भगवान को ऐसे फेंक के चले गए हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकी हमने आपको, ये गेगासो घाट था जहाँ से हमने आपको दिखाया किसको चाहता है यूपी। अब आप आकलन कर सकते हैं, सरकार की कमियां भी आपने यहाँ बहुत सारी देखी, सरकार की खूबियां भी आपने बहुत सारी देखी। फिलहाल यहाँ पर वोटर हिंदुत्व को लेकर काफी खुश है, और हिंदुत्व के मामले में वो बीजेपी को ही चुनेगा। बाकी चाहे जो भी पार्टियां जनेऊ धारण कर लें या फिर किसी भी मंदिर में चली जाएं, हिंदुत्व के नाम पर उन्हें भाजपा ही दिखती है।
मुलाकात होगी आपसे फिर एक और अगले वीडियो में, किसको चाहता है यूपी कि इसी सीरीज के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम हैं गेगासो घाट, अक्षय प्रताप सिंह, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद।